क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। वो हमें जान से मारना चाहते हैं, मतलब इसको मारना चाहते हैं, इस पे बहुत खतरा है। इसके घर वालों को परेशान ना करे, सारी गलती मेरी है और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसी के साथ रहना है। लड़की खुद बता रही है कि वो बालिग है, लड़के ने उसे नहीं फंसाया है, अपनी मर्जी से उसके साथ गई है। लेकिन घर वाले और समाज के कुछ लोग हैं जो इसे अना का सवाल बना रहे हैं। कारण लड़के का मजहब। लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम। दोनों के राजी होने के बावजूद, लड़की के पूरी बात बताने के बाद भी घर वाले लड़के की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। खुलेआम धमकी दी जा रही है कि लड़के को जान से मार दिया जाएगा। लड़की ने अपनी कहानी बताते हुए अपने पति और अपने ससुराल वालों के साथ खुद के लिए सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम कशिश है, मेरे पिता का नाम जसवीर है। मैं ग्राम शंगाखेड़ा, कस्बा गंगो, जिला सहारनपुर की निवासी हूँ। मैं एक मुस्लिम लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे, उसको छोड़ दो। और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती, मुझे इसी के साथ रहना है क्योंकि मैं बालिग हूँ, 18 साल प्लस हूँ, इसलिए मैं अपना डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और मैंने इनसे कहा कि मुझे लेके चलो, मैंने उनको फोर्स करा कि मुझे आपके साथ रहना है, मुझे लेके चलो, वरना फिर मैंने जब इनसे कहा, हमारी दोनों की सलाह हुई और हम आ गए। अब हम अपने कोर्ट के कागज बनवा रहे हैं, जो हमने अपने कोर्ट के यहाँ से कागज बनवाए हैं, हम अपने थाने में भेज रहे हैं। और इन कागज को देखने के बाद मेरा जो भाई है हर्ष, मेरे फूफा परवीन, मेरी जो अंकल है देवी सिंह, वो हमें जान से मारना चाहते हैं, मतलब इसको मारना चाहते हैं, इस पे बहुत खतरा है। तो कोर्ट के कागज देखने के बाद जो हमने यहाँ पे वो भेजा है सर्टिफिकेट। तस्वीरों में नजर आ रही लड़की का नाम कशिश है और उनके पास जो शख्स बैठे दिखाई दे रहे हैं वो उनके पति हैं, जिनका नाम आजम बताया जा रहा है। ये मामला यूपी के सहारनपुर का है। लड़की की फैमिली ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई है। अब पुलिस दोनों को ढूंढ रही है। इसके बाद लड़की ने खुद एक वीडियो जारी कर पूरी बात बताई। कहा कि घर वालों की तरफ से जो भी दावा किया जा रहा है वो सरासर गलत है, वो अपनी मर्जी से लड़की के साथ आई है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। कुछ लोग माँ बाप की आबरू की दुहाई दे रहे हैं, लड़की को कोस रहे हैं, लड़के के मजहब और उसकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग तो इस खबर को सुनने के बाद इतने नाराज हुए कि उन्होंने सरेआम कह दिया कि लड़के लड़की को तो गोली मार देनी चाहिए। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि संसद में ऐसा बिल पास होना चाहिए कि लड़की माँ बाप की मर्जी के बिना शादी ही नहीं कर सकती। एक यूजर कहते हैं, चाहे बेटी हिंदू हो या मुस्लिम, कितनी आसानी से साल भर के प्यार के लिए अपनी माँ बाप के खिलाफ बयान दे रही है। मैं तो कहता हूँ कि संसद में बिल पास होना चाहिए कि किसी की लड़की बिना माँ बाप की मर्जी के शादी नहीं कर सकती। 18 साल की हुई नहीं कि चली माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकालने। एक और यूजर ने लिखा, माथा फिर गया है नालायक लड़कियों का। ख्वाब पंचायतों जैसे निर्णय लेने चाहिए ऐसे मामलों में। जहां कुछ लोग इस मामले को लेकर इमोशनल होते नजर आए, वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि अगर आप एक दफा इमोशनल होने के बजाय कानूनी तरीके से सोचें तो पाएंगे कि दोनों ने कुछ गलत नहीं किया है। बालिग होने का क्या मतलब होता है? दोनों इतने समझदार हो चुके हैं कि अपना अच्छा बुरा समझ सकें, पसंद से वोट डालें, अपना जीवन साथी चुन सकें। तो फिर इन दोनों ने ऐसा क्या गजब कर दिया? ऐसे मामलों में अक्सर देखा जाता है कि लोग जज्बाती हो जाते हैं। सवाल उठते हैं कि माँ बाप ने पाला पोसा, इतनी मेहनत की, और ये बिल्कुल सही बात भी है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों ने ये सवाल भी उठाए कि जब माँ बाप बच्चों की जबरदस्ती शादी कर देते हैं, 100 पाबंदियां लगाते हैं, समाज क्या कहेगा इसकी फिक्र ज्यादा और बच्चों की पसंद और उनकी खुशी की फिक्र कम होती है। कई घरों में तो बच्चों से मारपीट और उनके साथ खराब बर्ताव बिल्कुल आम माना जाता है। तब ये कहकर बात रफा दफा कर दी जाती है कि माँ बाप हैं, उनका हक है। कई बार तो ऐसे मामलों में घर वाले जान से मारने पर तक आमादा हो जाते हैं, जैसा कि लड़की की ओर से भी आरोप लगाया गया है।
लोगों ने कहा कि हम क्यों नहीं सोच पाते कि धर्म और जाति समाज के बनाए हुए हैं। बच्चों से एक बार बैठकर बात भी तो की जा सकती है। उन्हें इतना स्पेस दिया जा सकता है कि वो अपने जीवन के सबसे अहम फैसलों को लेकर अपने घर वालों से सहज होकर बात कर सके। बच्चों की शादियों को इज्जत की बात बनाने की आखिर कहाँ जरूरत है? घर वाले इतना सहज नहीं रख पाते, तभी तो भागने जैसी घटनाएं बढ़ती हैं। एक यूजर ने लिखा, जब ये खुद रहना चाहती है तो छोड़ दो ना। एक और यूजर ने लिखा, जीने दे भाई लोगों को अपनी मर्जी से। इस्लाम में भी अपनी पसंद से शादी के बारे में कहा गया है, पेरेंट्स की पसंद से नहीं। कुछ लोगों ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए कि आमतौर पर जब हिंदू लड़की होती है तो तुरंत लव जिहाद की थ्योरी फैला दी जाती है, लेकिन अगर मामला उल्टा होता है, यानी कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करे तो घर वापसी का नारा लगाया जाता है। कुछ लोगों ने लड़के के लिए भी चिंता जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, इस लड़की की वजह से आजम को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि आज का दौर मोहब्बत का नहीं है। सारे दल बल जुट जाएंगे, अब इसे परेशान करेंगे। एक और यूजर ने लिखा, जब लड़की को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए कोर्ट द्वारा इजाजत और सुरक्षा मुहैया कराई जाती है, तो फिर लड़की द्वारा लड़के को भगाने को लव जिहाद कहना और FIR कराना दोनों गलत है। एक और यूजर ने लिखा, जब मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करती है तो ये लोग सपोर्ट करते हैं, और उल्टा हो जाए तो उसे सेफ्टी लेनी पड़ती है। वाह। इस मामले में कशिश और आजम से जुड़े 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दोनों ही वीडियो में कशिश अपनी और अपने पति के साथ ससुराल वालों की सुरक्षा की प्रशासन से मांग कर रही है। वो अपनी मर्जी बता रही है कि वो खुद आजम के साथ रहना चाहती हैं। और रही लेके जाने की बात, ये मुझे अपने साथ नहीं लेके आया। मैंने इसको बहुत फोर्स करा, इसलिए इसने हाँ करा। और कैमरे चेक करवा सकते हो, मैं खुद पैदल चल के गई थी इसके साथ। इसने मना भी करा था, मैंने इसे फोर्स करा कि मुझे लेके जाओ यहाँ से, वरना मैं मर जाऊंगी। इसलिए बस ये मुझे लेके आया अपने साथ, इसकी मजबूरी थी। इसके घर वालों को परेशान ना करे, सारी गलती मेरी है। और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इसी के साथ रहना है रिलेशनशिप में।